हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वारी एनर्जीज़ के स्टॉक को लेके और डिटेल में एक एनालिसिस करेंगे कि क्या कुछ उसके टेक्निकल फंडामेंटल बात करते हैं, क्यों उसमें तेज़ी आ रही है और क्या आगे एक नेक्स्ट हमें अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। तो वीडियो इज़ ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। अगर आप ट्रेड लेते हैं तो प्लीज़ बैक टेस्ट करके अकॉर्डिंगली अपना रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेट करके ट्रेड लें। तो सबसे पहले जो तेज़ी का कारण था, इसमें एक लास्ट वीक एक न्यूज़ आई थी जिसमें पता चला कि इंडिया ने जो अपना सोलर से रिलेटेड सेल हैं उसमें 20% का डिक्लाइन किया है इंपोर्ट में। तो इस न्यूज़ को मार्केट ने पॉजिटिव लिया और आप देखोगे लास्ट वीक में वारी एनर्जीज़ ने 2110 के बाद से आप देखोगे ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट का एक तेज़ी दिखाई है। तो अब कई लोगों को लग रहा है कि इसमें एक फिर से अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि हमने लास्ट यानी 2024 अक्टूबर के महीने में हमने देखा कि वारी इंटरनेशनल का जो स्टॉक था कंटिन्यूस, मतलब विद इन फ्यू डेज एक अच्छी हाई पे पहुंच गया था, विच वाज अराउंड 3700 के करीब, और जहां पे लिस्ट हुआ था 2600 से 37। बट उसके बाद अगर आप देखोगे डे वाइज में भी तो ये काफ़ी इसमें गिरावट आई है। और अगर हम इसका वो देखें, ट्रेंड लाइन ट्रेंड एनालिसिस करें, तो आप देखोगे स्टॉक पूरा जो इस स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न है वो कहीं ना कहीं हमें अब एक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। लोअर लोज लगाता हुआ स्टॉक नीचे आ रहा है। तो अब सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे क्या नज़र आता है, तो आई वुड से कि ये मेरी सपोर्ट होगी। अगर मैं बात करूं तो ये मेरी सपोर्ट लाइन हो जाएगी और ये हमारी एक रेजिस्टेंस का काम करेंगी ये लाइन, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि प्राइस यहाँ पे जब ऊपर से प्राइस गिरा था तो यहाँ पे आके एक बाउंस लिया था, एक अच्छी खासी सपोर्ट थी और यहाँ से प्राइस ने दोबारा अच्छे टाइम फ्रेम तक बाउंस किया। बट सेकंड टाइम जब यहाँ पे सपोर्ट ली तो आप देखोगे सपोर्ट वीक होके एक रैली नहीं आई, उसके बाद नीचे आई, बट नाउ इट विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। तो जब तक ये इस रेजिस्टेंस को हायर हाइज के साथ ब्रेक नहीं करता टेक्निकल चार्ट्स पे, तो मेरे को इसमें कोई खास बड़ा टारगेट के लिए मैं नहीं वेट करूँगा। अगर जिसने इस रेंज पे वेट लिया हुआ है स्टॉक और उनको स्विंग ट्रेड का उनका पर्पस था, तो देन दे कैन थिंक। और जिनका लंबे टाइम फ्रेम के लिए स्टॉक को होल्ड करना है, जो चाहते हैं कि 3700 से 8000 10,000 तक वो रिटर्न बनाए, तो उनके लिए हम एनालिसिस करेंगे इसके फंडामेंटल को। फंडामेंटली अगर हम देखते हैं तो कंपनी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 67,000 करोड़ के करीब इनका मार्केट कैप है। इनके अगेंस्ट में अगर आप डेट और रिजर्व देखो तो काफ़ी अच्छे डेट एंड रिजर्व है। सेल्स ग्रोथ अच्छी अच्छी खासी है हमारे पास। बुक वैल्यू है 169। स्टॉक हाई लगा चुका है 37 का, लो लगा चुका है 2026 का, विच इज़ समवेयर अगर हम बात करेंगे तो अभी भी अपनी सपोर्ट प्राइस से ही आसपास घूम रहा है। बात करते हैं अगर हम पी की, तो अगर आप देखोगे इसके पी तो पी में काफ़ी अच्छा हमें इसमें मल्टीफोल्ड रिटर्न देखने को मिले हैं। 2023 के मुकाबले आप देखोगे 24 में 1274 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो इस साल का जो मेरे को लग रहा है कि जो क्वार्टर अभी जून अभी मार्च ख़त्म होने वाला है, तो इस क्वार्टर में जैसे रिजल्ट आएंगे तो कंपनी अपने ईयरली रिजल्ट भी पोस्ट करेगी। अगर हम ईयरली रिजल्ट की बात करते हैं तो हम देखेंगे इस वाले को, यानी जो फाइनेंशियल ईयर अभी हमारा क्लोज होएगा, तो उसके अकॉर्डिंग इसका प्रॉफिट अभी भी अगर आप देखोगे जो इसका ईयर ऑन ईयर था, ये वाला ईयर ऑन ईयर, तो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि ये इससे क्रॉस करेगा या इसके इक्विवेलेंट आएगा। तो जस्ट एक अजम्पशन है, आई एम नॉट श्योर क्या होगा क्या नहीं होगा, बट जस्ट माई थिंकिंग। और उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इसकी जो बुक्स हैं वो काफ़ी क्लीन नज़र आती हैं। इन्वेस्टर्स की अगर आप बात करोगे तो इन्वेस्टर्स में FIIs, DIIs और सबसे ज़्यादा प्रमोटर्स के पास इसकी अच्छी खासी होल्डिंग है, उसके बाद फॉलोड बाय पब्लिक। FIIs एंड DIIs में इसका कुछ खासा किसी का इंटरेस्ट नहीं है, बट येस पब्लिक का इसमें काफ़ी रुझान है, क्योंकि जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था तो कई लोगों को लगा था कि अभी तो इसमें और भी दम बचा हुआ है, बट कुछ खास नज़र नहीं आया। तो अगर मैं इस स्टॉक को, अगर मैं मेरे पोर्टफोलियो में होता या मैंने स्विंग ट्रेड इस लाइन के आसपास लिया होता समवेयर 2100-2200 के करीब, तो मैं आपको अपने टारगेट और अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस टारगेट एग्जिट सब मैंने आपको बता दिया है कि इससे नीचे अगर आता या मैं इसको अगर अपना जो SL है वो ट्रेल करता हुआ इसमें खेलता, और अकॉर्डिंगली आई विल एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक एज पर माई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। तो अगर आप भी कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ अपना बैक टेस्ट करके या रिस्क मैनेजमेंट को कैलकुलेट करके देन यू कैन थिंक ऑफ ट्रेड।